नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टडी बालोदा यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 के सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन का अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए, इस पाठ से संबंधित जो 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका में प्रश्न दिए गए हैं उन प्रश्नों का उत्तर लिखने का अभ्यास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 3 हमें संसद क्यों चाहिए, इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, कोई भी पराधीन देश अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकता, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार कब मिला। इसका उत्तर हो जाएगा, हमें अपने फैसले लेने का अधिकार 15 अगस्त 1947 को मिला जब हम आज़ाद हुए हैं। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया है कि जो पराधीन देश है ना, वे अपने फैसले स्वयं नहीं ले सकते हैं, है ना। तो फैसले लेने के लिए देश का आज़ाद होना बहुत ज़रूरी है और इसलिए इसका उत्तर आ जाएगा 15 अगस्त 1947। ठीक है ना। अब प्रश्न क्रमांक 2 है, सहमति का आशय स्पष्ट कीजिए। ठीक है, उत्तर हो जाएगा, सहमति का मतलब है स्वीकृति और लोगों की हिस्सेदारी। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 3, संसद किसे कहा जाता है। उत्तर आ जाएगा, जनता द्वारा चुने गए सभी प्रतिनिधियों के समूह को संसद कहते हैं, है ना। और जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उन्हें हम सांसद कहते हैं, है ना। क्या कहते हैं? सांसद। तो सांसदों का जो समूह होता है वह संसद कहलाता है। इसके लिए देश को विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुन करके आता है ना, वह संसद में जाता है, इसलिए वह सांसद कहलाता है या संसद सदस्य भी कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 4, देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था का नाम लिखें तथा इसके सदनों के नाम भी लिखिए। उत्तर, भारतीय संसद देश की सर्वोच्च कानून निर्मात्री संस्था है ना। जो भारतीय संसद है वह देश की सर्वोच्च कानून का निर्माण करने वाली संस्था है। इसके 2 सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा। ठीक है। 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अन्य विषयों के वीडियो प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक उपलब्ध करवाई गई हैं। उस लिंक के माध्यम से आप उन्हें प्राप्त कर सकते हैं, जिसके अंतर्गत हिंदी, गणित, अंग्रेजी, सामाजिक ज्ञान, विज्ञान, संस्कृत सभी विषयों के वीडियो उपलब्ध हैं। प्रश्न क्रमांक 5, राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या कितनी है। उत्तर, देश के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के सभापति होते हैं। राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 है। कितनी है? 245। ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 6, लोकसभा के सदस्यों की संख्या लिखिए, इसकी अध्यक्षता कौन करता है। उत्तर, लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है। इसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो देखिए कुल जो सदस्य होते हैं लोकसभा के वो होते हैं 545। इनमें से 543 जो सदस्य हैं वह चुन करके आते हैं और 2 सदस्य जो है हमारे राष्ट्रपति महोदय की ओर से मनोनीत किए जाते हैं। ठीक है ना। चुनाव होता है कितने का? 543 सदस्यों का चुनाव होता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 7, भारतीय संसद की चुनाव प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। उत्तर, देश को बहुत सारे निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति को संसद में भेजा जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आमतौर पर विभिन्न राजनीतिक दलों के सदस्य होते हैं। ठीक है ना। तो जनता उन्हें क्या करती है? चुन करके भेजती है। यही चुनाव प्रक्रिया है।
प्रश्न क्रमांक 8, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? इसके मनोनीत सदस्यों की संख्या लिखिए। उत्तर, राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव विभिन्न राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य करते हैं। राज्यसभा के 12 सदस्य राष्ट्रपति की ओर से मनोनीत किए जाते हैं, ठीक है ना। और राज्यसभा सदस्य क्या होगा कि जो विभिन्न राज्य में विधानसभा है और विधान परिषद है, उनके सदस्य मिल करके उनका चुनाव करते हैं। प्रश्न क्रमांक 9, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल की क्या भूमिका होती है? उत्तर, लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन में विपक्षी दल एक अहम भूमिका अदा करते हैं। वे सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की कमियों को सामने लाते हैं और अपनी नीतियों के लिए जन समर्थन जुटाते हैं। ये उनका जो है मुख्य उनकी भूमिका होती है। प्रश्न क्रमांक 10, संसद में प्रश्नकाल क्या है तथा इसका क्या महत्व है? उत्तर, जब संसद का सत्र चल रहा होता है तो उसमें सबसे पहले प्रश्नकाल होता है। प्रश्नकाल एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। इसके माध्यम से सांसद सरकार के कामकाज के बारे में जानकारियां हासिल करते हैं। इसके जरिए संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।